आपने 4 नेताओं की बातें सुनी, क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी पार्टी जो होती है उसका जो विकास होता है वो स्वाभाविक है कि उस राज्य की जनता के सहारे ही होता है। अब तृणमूल जो एकाएक इतनी बड़ी पार्टी हो गई, वो ऐसे ही थोड़े हो गई। सारे के सारे उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो सीपीएम से आए थे। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास विकल्प नहीं होता है, और कई बार होता है कि आपकी आइडियोलॉजी कितनी दूसरों को आप समझाने में सक्षम हो पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, यदि पिछले चुनाव, लोकसभा के चुनाव को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक आकलन के अनुसार 57 प्रतिशत हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और 32% हिंदुओं ने टीएमसी के पक्ष में मतदान किया। अपर कास्ट के अंदर यदि हम एक आंकड़ा देखते हैं तो वह भी लगभग इतना ही है, और ओबीसी जो है, दलित जो है, वो 61% जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। ये कहने का मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो एक प्रकार का मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था, उसका जो विमर्श था पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी बड़े पैमाने पर किसी ने किया ही नहीं था, बताया ही नहीं था। जब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में लोगों को बताना शुरू किया कि बांग्लादेशियों के आने के बाद बंगाल की राजनीति के खतरे क्या हैं, उनको बताया बसीर घाट कैसे हुआ है, मालदा कैसे हुआ है, क्या कारण है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के सारे हिंदू अपनी संपत्तियों को बेच करके औने पौने दाम पर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। क्या यही स्थिति यदि 25 साल 30 साल रही तो क्या बंगाल में आप बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? यह जब नैरेटिव खड़ा हुआ तब बंगाल के हिंदुओं को लगा कि ओ, हम तो बहुत गलती कर रहे हैं ममता के साथ खड़े होकर के। वाकई मुहर्रम के लोगों से, मुहर्रम मनाने वाले लोगों से हमको परमिशन लेना पड़ रहा है, उनकी ओर मुंह लगा कर टकटकी लगा कर देखना पड़ रहा है कि हम सरस्वती जी की मूर्ति या दुर्गा जी की मूर्ति का हम विसर्जन करें या नहीं करें। तो ये विमर्श जो है, वो सांस्कृतिक विमर्श जो है, वो हिंदुओं की मन मस्तिष्क को छू गया कि क्या 1947 का बंगाल और आज के बंगाल में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, और हम सेकुलरिज्म के नकली नारों के साथ जीते जीते हमने बंगाल को कहां पहुंचा दिया है। जब ऐसी बात आई तो लोगों ने अपने दृष्टि को बदला, और जो लोग कल तक तृणमूल के साथ थे, जो लोग सीपीएम के साथ थे, उनको लगा कि हाँ, हमने बहुत बड़ी भारी गलती की है, हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए। लेकिन चोपड़ा जी तो कह रहे हैं कबाड़ जा रहा है, वो गए चोपड़ा जी तो कह रहे हैं कबाड़ जा रहा है। हाँ, कबाड़ जा रहा है। धन्यवाद। चोपड़ा जी तो कह रहे हैं कि हमारा जो कबाड़ था वो टीएमसी में चला गया था, और टीएमसी में जो कबाड़ है वो जा रहा है बीजेपी में। और क्या? और ये बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको उठा के कबाड़ में फेंक दिया। अडवाणी को भी इन्होंने अपने पार्टी में बेकार कर दिया था। जनता जो वोट कर रही है, यंग वोटर्स लोग दूसरों को भी कर रहे हैं, कई बार बौद्धिक विकल्पों के अभाव में भी वो एक तरफा विमर्श में शामिल होते हैं। आखिर आप बताइए, 37 साल तक पश्चिम बंगाल में लेफ्ट राज करती रही, और लेफ्ट राज करती रही तो चारों ओर लेफ्ट के ही काडर खड़े हुए, कोई दूसरा विमर्श वहां पर खड़ा ही नहीं हुआ। कांग्रेस कोई बौद्धिक या कोई वैचारिक नया विमर्श पश्चिम बंगाल की राजनीति में नहीं खड़ा कर पाई थी। ये जो नया विकल्प, जो बौद्धिक विकल्प कहते हैं, जो आइडियोलॉजिकल विमर्श है, वो विमर्श जो है वो तृणमूल भी लेकर के नहीं खड़ा हुई। तृणमूल जो है, यदि नंदीग्राम नहीं होता तो आप सोचते छोड़ के भाग गई। ये बौद्धिक विकल्प, मैं जरा चोपड़ा जी से कमेंट ले लूं, वो बार-बार कल्याण सिंह को, चोपड़ा जी बार-बार परेशान हो रहे हैं। राजस्थान एक सेकंड, चोपड़ा जी एक सवाल पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेफ्ट की सरकार को पश्चिम बंगाल की जनता ने ऐसा कबाड़ में फेंक दिया है कि आपको अब जब आंख उठाते हैं तो कबाड़ ही दिख रहा है आसपास? ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी से कम लोग जाएंगे इनके पास। हमारे पार्टी मेंबर आमतौर पे नहीं जाएंगे, हमें मालूम है। ऐसा है। और मैं आपको बता दूं, मैं व्यक्तिगत लोगों की आलोचना करने को एक बार ये बोल ले, फिर आप बोलिए। लेकिन हमारी पार्टी में जो सबसे कबाड़ था वो इनकी पार्टी में गया, ये मुझे मालूम। मैं आ सकता हूँ क्या? आपको मालूम है कौन है?
कौन कबाड़ था जो गया? हाँ हाँ, आप बताइए ना सर, आप पार्टी के नेता हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमें खुशी है कि आपने कबाड़ हमारी पार्टी से जो था थोड़ा बहुत ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, और ये कबाड़ आपको ले प्रेम शुक्ला, डूबेगा। नहीं जी, रोहित जी देखिए लबाड़, प्रेम शुक्ला, जवाब दे दीजिए। लबाड़ को हर चीज कबाड़ दिखाई देती है। लबाड़ है क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सिद्धहस्त लबाड़ कर दी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग करके बोले, सिद्धहस्त लबाड़ रागी जी फिर ये बोलिए। सिद्ध हो चुका है। और लबाड़ कई बार जो है और हीरे आपकी जवाहरात को भाषा भी आज कबाड़ कोई करने नहीं की मान रहा, गलती करता है। किसानों ने आपको जूता मार दिया है। जरा और लीजिए, कितने जूता जूते किसको मारा है खाओगे? देश की जनता ने, लोग जानते हैं। जूता खाने का काम राजनीति में किसका हुआ है? देश की पूरे जनता देश की जनता ने जानती है किसको आप जूता क्या मारा है हैं। और किसको सिर किसान पर तो बैठाया आपकी है। रोटी तक ये नहीं खा रहा आसानी था, से लोकसभा अपनी में रोटी सीटों की खाया, संख्या के आधार अपनी पर चाय किया पिया, जा सकता है। आपकी अब रोटी आपको पता ही पानी है कि आपको दी। जूता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।